गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। क्या मैं ये पेन हटा लूँ? चलिए हटा लेता हूँ, आपको भी तो पता चले कि आज का नया टॉपिक है क्या। देखिए, आज का जो नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल को देख के ही आए होंगे, तो जाहिर सी बात है आप सही जगह आए हो। और मैं आज आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगा और अपना 100% दूंगा, तो आप भी अपना 100% देने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, जो आपका जो नया आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल वो चीज़ होती है, जैसे कि कुछ भी मैंने बना दिया, ये लो जी, बना दिया, कुछ भी बना दिया। क्या है, कबाड़ा कुचरा कुछ भी बना दिया। अच्छा जी, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड। अगर कोई भी एक क्लोज फिगर मैं आपको इसके अंदर यहाँ बिठा देता हूँ, आपका जो भी नाम है यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ, क्या आप बिना लाइन को क्रॉस किए, बिना लाइन को टच किए उस साइड जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये एक क्या है, क्लोज फिगर। क्लोज फिगर, वो क्लोज फिगर जो कि चार साइड से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। डन। आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अब तक तो। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ और बातें करी जाए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर जो कि चार साइड से घिरा होता है। इसी में अगर मैं ट्राइंगल की भी बात करूं, तो ट्राइंगल वो फिगर जो कि वो क्लोज फिगर, वो क्लोज एरिया, कोई भी बॉन्डेड रीजन जो कि तीन साइड से घिरा हुआ हो, इसे अगर मैं कहूँ वो बॉन्डेड रीजन जो कि चार साइड से घिरा हुआ हो। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, तो कभी घबराने का नहीं। समन क्लासेस का नाम लेके, जय हिंद का नाम लेके आपको सीधे बोलने का है कि वो क्लोज फिगर जो कि चार साइड से घिरा हुआ है। जैसा कि हम बात करते हैं कि जो कोई एक ट्राइंगल होता है उसका कुछ एंगल होता है, और अगर मैं उसके एंगलों को जोड़ दूं, 1 2 एंड 3, 1 + 2 + 3 कर दूं, तो कितना आता है? 180। तो कितना आता है बच्चों? 180। अगर मैं ऐसे ही इसके एंगल की बात करूं, किसके? क्वाड्रिलेटरल की। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और आसानी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। अब आप तो कहेंगे कि ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। रेक्टेंगल जैसा तब दिखता ये जब मैं आपसे ये बोल देता कि आमने सामने का साइड इक्वल है और इसका एंगल 90 का है। मैंने अभी तक इसमें कुछ कहा ही नहीं है, तो ये आपका सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एंगल की, तो एंगल कितना होगा? बीच में से हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और इसका नाम हम दे देंगे 3 4 एंड 5। क्या दे देंगे बच्चों? 3 4 एंड 5। 1 2 एंड 3, 3 4 एंड 5। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 होता है। चलिए, अब हम इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, इन ट्राइंगल BCD। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो गया, 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 180। सेम अगेन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180। अब हमसे बताना क्या है कि एंगल 1 + एंगल ABCD, ये टोटल, ये है ना एंगल किसका? क्वाड्रिलेटरल का। एंगल 1, एंगल 2, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये कितना होगा? तो एंगल A कितना है बच्चों? एंगल 1 है।
एंगल बी कितना है बच्चों, एंगल 2 है, कितना है बी, 3 एंड 5 है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, प्लस सी कितना है बच्चों आपका एंगल 4, और डी कितना है आपका, डी है आपका एंगल 2 प्लस एंगल 6। अब जैसा कि आप देखे होंगे 1 2 3 का सम कितना है 180, तो आप 1 2 एंड 3 को एक साथ रख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 4 5 6 को एक साथ रख दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। 1 2 3 कितना आया है 180 आया है, तो इसके जगह 180 रख दो, और 4 5 6 आपका 180 आया तो इसके जगह भी 180 रख दो, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 360। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, तो आपका जवाब फटाक से क्या आएगा 360। चलिए अब हम कुछ और पहलुओं के बारे में बात कर लेते हैं। बात करने से पहले जो है हमें ये बताना है, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इसी जगह पे आपसे कह देता हूं कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे। चलिए तो एक एक्सटीरियर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, ये लो ये लो, अब हमें इसमें एक्सटीरियर एंगल दिख गया होगा, इसका नाम पहले नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम इसे बुलाएंगे किस नाम से, ABCD हो गया बच्चों। चलिए अब हम इधर भी 1 2 3 4 कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसका नाम भी आप 5 6 7 8 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे रख लेते हैं हम 5, इसे रख लेते हैं 6, इसे रख लेते हैं 7 एंड इसे रख लेते हैं 8। और हमें अब इसमें क्या बताना है, 6 7 8 और 5 5 6 7 8 का सम क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अगर हमें ये बताना है तो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पेयर भी हम कह सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 7 हो जाएगा 180, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्या लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अगर मैं बात करता हूँ 3 एंड 8 की, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा 180, क्यों लीनियर पेयर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 4 एंड 5 की, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा 180, क्यों लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और अगर मैं बात करता हूँ 2 एंड 6 की, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 भी कितना आ जाएगा 180, क्यों लीनियर पेयर, ठीक है। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं चाहूँ तो इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा ऐड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 180 180 180, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, ओके। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 ये जो है इंटीरियर एंगल है, तो इन चारों को एक साथ रख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, बच क्या गया बच्चों, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और 180 180 180 180 को अगर आप ऐड करोगे तो आपका कितना आता है 720। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 इसका इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो आप यहाँ पे 360 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 720, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 720 माइनस 360, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आ गया 360। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा बच्चों 360।
तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपका आंसर आना चाहिए यस। कमेंट करो अभी कि आपका सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा सका। ठीक है, चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के मदद से समझ के देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कह देता है थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50, 60, 70, ठीक है, देन फाइंड द फोर्थ एंगल। अगर आपसे कोई कह देता है कि तीन एंगल जो है किसी क्वाड्रिलेटरल का 50, 60, 70 है, तो आपको फाइंड करना है चौथा एंगल। जैसा कि आप जानते होंगे कि चारों एंगल का सम होता है 360, तो मान लेते हैं लेट द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी एक्स। मान लिया कि फोर्थ एंगल जो होगा क्या होगा, एक्स होगा। तो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 360। अब इन तीनों को जोड़ो और इससे माइनस कर दो, सिंपल। 6 5 11, 11 7 180। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये जो सपोज कर रखा है हमने वो बहुत गलत माना है। इसे 150 करो, ठीक है। तो अब देखो 50 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, 210, 210 प्लस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 360 माइनस 280। एक्स की वैल्यू अब यहाँ से माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 80। आया समझ में। ऐसे ही अभी मैं कुछ और डाउट्स लेके आऊँगा जो कि एक डाउट सेशन बनाऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अभी समझने के लिए तत्काली तौर पे इनफ है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना क्योंकि आप भूल जाते हैं, और ये जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी क्लास 8 वाले बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।